ये ममता इतनी बड़ी चीज है कि उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अगर नहीं रहता है तो कहीं से कर्ज लेके करते हैं, कहीं उधारी लेके करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खुशियां देने का काम करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब धीरे 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 करके बड़े हो जाते हैं तो अपने मित्रों के पास ज्यादा समय देने लगते हैं। मित्र बड़े हो जाते हैं, माँ बाप का दर्जा थोड़ा कम कर देते हैं, मित्र बड़े हो जाते हैं, बिजनेस बड़ा हो जाता है, नौकरी बड़ी हो जाती है, सब कुछ बड़ी हो जाती है। आज जिसने उनको पाल पोस के बड़ा किया, जिन्हें उनके सब कुछ दिया, जो चाहे सब कुछ दिया, अब उनको मतलब जीवन में उस लायक बनाया कि ताकि वो अब कहीं भी रहें तो अपनी जीविका चला सकें, अपना विकास कर सकें, अपनी खुशियां स्वयं ला सकें। तो इन्होंने सब कुछ किया तो उनको वो दर्जा कम कर देते हैं। हेलो, जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो ये वीडियो हर व्यक्ति को देखना जरूरी है। क्यों? चाहे किसी भी धर्म के रहते हो, चाहे कहीं भी रहते हो, सबको देखना जरूरी है। क्यों? ये जो वीडियो का नाम ही है ममता का कर्ज। तो दया करेंगे तो खुशी मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। दया से बड़ा कुछ नहीं, हर धर्मों में खोजें तो यह सार मिलेगा। ये दया से बड़ा कुछ नहीं है, दया ही हर धर्मों में उसकी वरीयता दी गई है, उसका स्थान दिया गया है। क्यों? कि दया ही सबसे बड़ा चीज है। तो ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं ताकि प्रेरणा जगे, अंदर से ममता आए, ताकि हर व्यक्ति एक प्रथा डाले, ताकि हर किसी के जीवन में वो चीज की ममता की कमी न हो। तो हम ये वीडियो शुरुआत कर रहे हैं, आपके ही लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। क्यों? कि जब इंसान देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो शौचालय नहीं जा सकता, बेड से उठ नहीं सकता, मार्केट नहीं जा सकता, फोन नहीं मिला सकता, किसी से कुछ कह नहीं सकता। क्यों? कि जब वह छोटा है तो क्या कर सकता, उसको ये भी नहीं मालूम है कि मैं किस देश में हूँ, किस धर्म में हूँ, किस जात में हूँ, क्या नाम मेरा है, क्या मैं आगे जाके बनूंगा, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन ये सब न होने के बावजूद भी माँ की ये ममता है, पिता की ये ममता है कि उनको चाहे सुंदर लगे या न लगे, लेकिन फिर भी उस बच्चे के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उनको खुश रखने के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके मतलब वो किसी भी तरीके से परेशान न हो। क्यों? ये ममता इतनी बड़ी चीज है कि उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं। अगर नहीं रहता है तो कहीं से कर्ज लेके करते हैं, कहीं उधारी लेके करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खुशियां देने का काम करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब धीरे 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 करके बड़े हो जाते हैं तो अपने मित्रों के पास ज्यादा समय देने लगते हैं। मित्र बड़े हो जाते हैं, माँ बाप का दर्जा थोड़ा कम कर देते हैं, मित्र बड़े हो जाते हैं, बिजनेस बड़ा हो जाता है, नौकरी बड़ी हो जाती है, सब कुछ बड़ी हो जाती है। आज जिसने उनको पाल पोस के बड़ा किया, जिन्हें उनके सब कुछ दिया, जो चाहे सब कुछ दिया, अब उनको मतलब जीवन में उस लायक बनाया कि ताकि वो अब कहीं भी रहें तो अपनी जीविका चला सकें, अपना विकास कर सकें, अपनी खुशियां स्वयं ला सकें। तो इन्होंने सब कुछ किया तो उनको वो दर्जा कम कर देते हैं। हेलो, पता नहीं क्यों ये मन का है कि पता नहीं लोग का ये समय कैसा प्रचलन है, उसका है कि कहीं से वो विचलित हो जाते हैं, ध्यान आकर्षित कहीं और हो जाता है, इन कई कारणों से वो विचलित हो जाते हैं। तो ऐसा प्रथा नहीं होना चाहिए। जो कर्ज है, जो ममता का कर्ज है, उस कर्ज को चुकाइए। क्यों? कर्ज है दान नहीं, अब बिना दिए कल्याण नहीं। तो ये जो ममता का कर्ज है, इसको चुकाइए। कैसे चुकाइए? ये पैसे से नहीं चुका सकते हैं। इनको ममता देना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा, उसको स्नेह देना पड़ेगा, उसको साथ रहना पड़ेगा। क्यों? कि मनुष्य की एक
एक मतलब उसकी संरचना है। जब बच्चा रहता है तो जैसा व्यवहार करता है, वो जब वही मनुष्य जब बड़ा हो जाता है, जब बुजुर्ग हो जाता है तो बच्चे जैसा व्यवहार हो जाता है। उसी मनुष्य को जैसे बच्चे पर व्यवहार था वैसे बुढ़ापे पे भी व्यवहार कुछ हो जाता है। सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, चल नहीं जाता है, दांत सारे मतलब बोल नहीं जाता है। इन सब चीजों के बावजूद बच्चे जैसी आदत हो जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, बुजुर्गों की आदत से परेशान हो जाते हैं और उनकी आदत से नफरत करने लगते हैं, दूरियां बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जैसे बचपन में ऐसा था तो बुढ़ापे में भी बच्चे जैसा व्यवहार हो जाता है। क्योंकि शक्तियां मिली थी और शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो गई। आज समय आया जवानी का तो उसमें भरपूर शक्तियां रहती हैं। तो सारी शक्तियां होने के बावजूद भी उस शक्ति का सदुपयोग करें। क्यों करें कि प्रकृति ने हमें शक्तियां उपहार में दिया है। तो इस ममता का कर्ज को चुकाएं। कैसे चुकाएं? उस ममता को दे करके, उस प्रेम को दे करके, सेवा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, और अपने बुजुर्ग माता पिता के पास बैठिए, समय दीजिए, उनके साथ बातचीत करिए। उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप को खुशियाँ कब मिलती हैं? जब बेटा पुत्र पुत्री जो भी हो जब विकास करते हैं, जब उन्नति करते हैं, तो उन्नति को देखकर वो बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। एक स्वभाव है उनका। तो उनको कुछ चाहिए नहीं, बस उनको यही चाहिए कि हमारा पुत्र पुत्री जो भी है, जैसे भी रिश्ते हैं, वो विकास करें, उन्नति की तरफ जाए, खुशहाल हैं। ये देख करके वो खुश रहते हैं। तो देखिए, ये ममता नहीं है तो है क्या? तो इन चीजों का जो कर्ज है, उसको कर्ज को पूरा करिए। कैसे? ये नहीं कि कहीं दूर है आप पैसा भेज दिए तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। और समय भी दीजिए, उनके साथ बातचीत भी करिए। जैसे बच्चे पे वो लोग आपके साथ खेलते थे, वैसे बुजुर्ग के समय भी आप उनके साथ रहिए, बातचीत करिए, उनके दुख सुख की बात करिए, देश जो भी है बात करिए। तब जाकर के जो शरीर को क्या चाहिए भाई, शरीर को क्या चाहिए? वही कि जो वो प्रेम होता है, वो प्यार होता है, वो ममता होता है, वो सेवा होता है। बुढ़ापे में और क्या चाहिए? समय से दवा चाहिए, आज सेवा चाहिए, दवा और सेवा चाहिए। बुजुर्गों में तो यही चीजें हैं, उनको दवा चाहिए और सेवा चाहिए। और बैठ के 2 लोग 4 लोग जो भी हैं, उनके नजदीकी लोग हैं, बैठे बातचीत करें। क्योंकि अकेले रहने पे निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है और दिल दुखी हो जाते हैं लोग। अकेले आदमी दुखी हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने घर जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके पास समय दीजिए और दे करके अपने कर्ज को उतारिए। कर्ज को उतारने के लिए बहुत बड़ा धन नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस उनके भावनाओं को पहचान करके, उनके भावनाओं से भावनाओं मिला करके प्रेम की भाषा में अपना बातचीत करिए, अपना सेवा करिए और इससे कर्ज उतारिए। और उनके देखिए, अगर आप ये करेंगे तो आप भी तो एक प्रथा डाल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं और उनके भी परिवार में, जो आपके परिवार में जो भी हैं वो देख रहे हैं। तो ये प्रथा आगे बढ़ती रहेगी। हम भी एक दिन बुजुर्ग होंगे, हमारे पास भी एक दिन चलने का शक्ति नहीं रहेगा, बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, सुनने की शक्ति नहीं रहेगी। तो जो बच्चे हैं, जब हम ये प्रथा डालेंगे तो वो प्रथा पड़ी रहेगी, तो हमारे भी काम में आएगा, हमारे भी जरूरत में आएगा। इन चीजों को ध्यान में रख करके आप ममता का कर्ज सेवा के रूप में, प्रेम के रूप में, सहयोग के रूप में समय दे करके और उनके साथ बातचीत कर करके अपना कर्ज उतारिए। और एक दिन ऐसा होगा कि उनके दिल की जो दुआ है आप पे लगेगी और आपका दिल, आपकी उन्नति होगी। उन्नति कैसी उन्नति होगी? ऐसी उन्नति होगी, व्यक्ति का विकास ही उसकी वित्तीय विकास है, व्यक्ति विकास ही उनकी वित्तीय विकास है। तो जब उनका प्यार मिलता है तो वो क्या छोड़ के जाते हैं? वो जो अपने जीवन में जो कुछ धन अर्जित किए रहते हैं, जो कुछ अपना प्रॉपर्टी किए रहते हैं, तो आपके लिए तो ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। तो इससे बड़ा उपहार क्या है? आपके लिए एक नाम दिए, आपके लिए क्या क्या नहीं दिए, शिक्षा दिए, बहुत सारी चीजें दे के गए, तो ये क्या नहीं दिए आपके लिए? तो उन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए ममता का जो कर्ज है वो प्रेम के रूप में, प्यार के रूप में और सेवा के रूप में, इन चीजों में आप उसको लौटाइए और आनंद लीजिए अपने जीवन का आनंद लीजिए। यहाँ से लेकर कुछ जाना नहीं है,
यहीं रख करके जाना, यहीं छोड़ के जाना है। यहाँ रह करके अपना उसका आनंद लीजिए अपने जीवन का, और उसका फायदा लीजिए और अपने जीवन को सफल करिए। आप सभी लोगों को नमस्कार।